एक बार फिर से इस अच्छी सुबह में परमेश्वर की महिमा हो। भजन संहिता 145वां अध्याय का 18वां वाक्य। जितने यहोवा को पुकारते हैं अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं उन सभी के वह निकट रहता है। अनुग्रहित वचन के आधार पर निकट रहने वाला परमेश्वर विषय पर मनन करने में प्रभु हमारी सहायता करे। परमेश्वर है ही नहीं, ऐसा सोचने वाले मूर्खों को छोड़कर यदि देखें तो सभी परमेश्वर से याचना करने वाले हैं। पढ़े हुए वाक्यानुसार परमेश्वर को पुकारना काफ़ी नहीं, पर सच्चाई से परमेश्वर को पुकारना है। यदि ऐसा है तो परमेश्वर हमारे निकट है। सच्चाई से परमेश्वर को पुकारने वाले कई लोगों के बारे में पवित्र शास्त्र हमें बताता है। उन्हीं में से एक है पहला शमूएल का पहले अध्याय में हन्ना नाम की परमेश्वर की पुत्री जिसके बच्चे नहीं थे। हन्ना ने परमेश्वर को सच्चे दिल से पुकारा। उसके दो महत्वपूर्ण सबूत हैं जो पहले अध्याय में ही हम देख सकते हैं। पहला, हन्ना एक अच्छे स्वभाव की स्त्री थी और प्रतिवर्ष वह यरूशलेम में परमेश्वर के भवन में जाकर परमेश्वर को दंडवत करने की उसकी एक आदत थी। लेकिन भवन के दर्शन के लिए जाने वाले उसके साथ के दर्शनार्थी उसकी निंदा करते थे, उसका मजाक बनाते थे। पवित्र शास्त्र में लिखा है कि प्रतिवर्ष जब वे यरूशलेम जाते थे तो उसकी सौत उसे बहुत चिढ़ाती और उसे दुखित करती थी। पूरे रास्ते में सही जाने वाली वे चिढ़ाने वाली बातें ही काफ़ी हम जैसे कई लोगों के लिए आराधना से वंचित होने के लिए, परमेश्वर को पुकारना बंद करने के लिए। लेकिन हन्ना नया बल प्राप्त कर परमेश्वर के भवन भी गई और परमेश्वर से प्रार्थना भी की। यही खत्म नहीं हुआ, वह इन सब दुखों के साथ भवन पहुंचकर मन की वेदना के साथ रो रो कर प्रार्थना करते वक्त हृदय को दुखित करने वाली एक और बात यह थी कि परमेश्वर के भवन के पुरोहित ने भी हन्ना को गलत समझा। 13वें व 14वें वाक्य में एली ने समझा कि वह नशे में है। तब एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी? ऐसा कहकर एली ने हन्ना को संबोधित किया। तब हन्ना पूरे दिल से परमेश्वर को पुकार रही थी। उसी का सबूत है 13वां वाक्य। हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके होठ तो हिलते थे परंतु उसका शब्द न सुना पड़ता था। हन्ना चाहती तो उसी वक्त प्रार्थना और प्रभु की भक्ति को पुरोहित के सामने छोड़कर भवन से बाय बोलकर वापस जा सकती थी। लेकिन जिसने हन्ना को गलत समझा उसने हन्ना को अधिक बल के साथ सच्चाई से परमेश्वर की प्रार्थना करने के लिए प्रेरित भी किया। सच्चाई के साथ परमेश्वर को पुकारने वाली वो प्रार्थना शब्दों वाली प्रार्थना नहीं थी, पर वो हृदय से की गई प्रार्थना थी। इसीलिए प्रियो, सच्चाई से हृदय से परमेश्वर से बातें करें। उन लोगों के परमेश्वर निश्चित रूप से निकट है। अंदर से टूटी हुई हन्ना ने जब परमेश्वर को पुकारा तब परमेश्वर हन्ना के निकट हुआ। उसकी इच्छा को परमेश्वर ने पूरा किया। परमेश्वर ने फिर से हन्ना के मुख को उदास नहीं होने दिया। इस अनुग्रहित सुबह में मुझे सुनने वाले सभी प्रिय श्रोताओं, जीवन की विपरीत परिस्थितियों में दुखित होकर, चिंतित होकर, दर्द सहकर अनेक लोगों से सहायता की गुहार लगाई होगी आप लोगों ने। तुम्हारी पुकार को अनसुना और अनदेखा कर अनेक चले गए होंगे, पर अपने हृदय की सच्चाई से कभी परमेश्वर से बातें करके देखें। निश्चित रूप से परमेश्वर आपके निकट होकर प्रकट होगा। इस सुबह में आपके हृदय के प्रार्थनानुसार अपने समीप परमेश्वर प्रकट होने पाए, ऐसे मैं आशीर्वाद देता हूँ। आओ प्रार्थना करें। पवित्र परमेश्वर, इस वचन के सुनने के द्वारा जीवन की प्रतिकूल अवस्थाओं में परेशान होकर पास जाकर परमेश्वर को पुकारने से अच्छा आत्मा की सच्चाई से बात करने वाले प्रभु के लोगों के लिए परमेश्वर चिन्ह और चमत्कार से परमेश्वर निकट रहे। परमेश्वर के महान नाम में आमीन।